झारखंड में जितना सोना चांदी मिनरल्स अलग अलग चीज़ें मिलती हैं वो शायद मुझे लगता है कि पूरे देश में और किसी प्रांत में नहीं मिलती। सोना केवल सोना नहीं होता, जब कोयला निकलता है तो वो भी काला सोना होता है, लोहा निकलता है वो भी सोना होता है, और धातुएं निकलती हैं वो भी सोना होती हैं। तो झारखंड हमारा बहुत अत्यंत समृद्ध प्रदेश है ईश्वर की कृपा दृष्टि की। ये ठीक है कि हम व्यवस्थाओं की दृष्टि से झारखंड को वहां नहीं पहुंचा पाए जहां पर इसको होना चाहिए, लेकिन यदि हम आध्यात्म की दृष्टि से योग की दृष्टि से बात करें तो कम से कम ये योग का काम, ये अध्यात्म का काम, ये सेवा का काम, ये हमारा काम है। इसमें सरकारों का कोई महत्व नहीं है। तो इस योग सेवा और अध्यात्म में हम झारखंड को पूरी दुनिया में सबसे आगे पहुंचाएंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। बड़ी ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं यहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा युवाओं को जगाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं को देशभक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय भाई रामाशीष जी और भाई सचिन जी के साथ आदरणीय आचार्य सतीश जी और सचिन जी के साथ आदरणीय आचार्य चंद्रमोहन जी की युवा भारत में विशेष रूप से नियुक्ति की गई है। तो ऐसे आदरणीय आचार्य सतीश जी जो पूरी ऊर्जा के साथ युवाओं के जागरण में लगे हुए हैं, यहाँ झारखंड में एक युवा की तरह ही जो लगातार सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे आदरणीय भाई रामजीवन जी, भाई करमकोरी जी, भाई रास बिहारी जी, भाई उमेश जी, यहाँ पर देवघर के संरक्षक भाई संजय मालवीय जी, जिन्होंने ये सारी सुंदर व्यवस्थाएं दी हैं। और देखिए जो बड़े आंदोलन होते हैं वो भूमि भवन संपत्ति से कभी नहीं चलते। लोगों का जब सहयोग मिलता है तो लोगों के भवन, लोगों की भूमि, लोगों की संपत्ति, लोगों के संसाधन उस आंदोलन के लिए ईंधन का काम करती हैं और तभी वो आंदोलन सफल होता है। तो भाई संजय जी के साथ उनके मार्गदर्शन में भाई अनुज जी यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, भाई मोहन जी, मनोज जी, शिवनारायण जी, सुमित सौरभ जी, और यहाँ पर भाई अमित जी, दीप नारायण शाह जी जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में उपस्थित हैं। और इस देवघर में जो पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, गोडा, जामतारा से जो भाई बहन आए हैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी के पवित्र मार्गदर्शन में इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आज एक छोटी सी खबर आई है कि कैसे जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज रोज कहते हैं ना कि हमें इस देश में 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी करनी है, अब इतना पैसा कहाँ से आएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे देश का धन चोरी करके लेकर जाती हैं। देखिए कैसे सिस्टम काम करता है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने दूं। मान लीजिए कि हमारे झारखंड के देवघर में कोयला बहुत मिलता है, या लोहा मिलता है, या एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो मिलता है, एस्क मिलता है, या किसी और धातु का एस्क मिलता है। अब वो जमीन के 100, 200, 500 मीटर नीचे है। अब उस 100, 200, 500 मीटर नीचे जो और मिलता है उसको वहाँ से निकालना, फिर उसकी साफ सफाई करनी, फिर उसको प्रोसेस करके उसका इंगट बनाना, उसकी स्लैब बनाना, उसकी सिल्ली बनाना, उसका सरिया बनाना, उसकी प्लेट बनाना, उसकी कॉइल बनाना, और फिर उन चीज़ों से कोई उपयोगी चीज़ बनाना, तब उसकी कीमत होती है ना। अब मान लीजिए हमारे भूमि के अंदर तो हीरे दबे हुए हैं, लेकिन हमारे पास उन हीरों तक खुदाई करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां तक उनको साफ करने की, उनको निकालने की, तराशने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनका होना ना होना बराबर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कोई मल्टीनेशनल कंपनी आती है, वो कहती है कि हम निकालेंगे, और वो निकाल कर 100 करोड़ रुपए का सामान निकालती है, तो वो कहते हैं कि आपको तो 1 लाख देंगे, 9 करोड़ 99 लाख हमारे हैं क्योंकि हमने निकाला है, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आप निकाल नहीं सकते। तो ऐसे ही विदेशी कंपनियों ने इस देश के ऊपर कब्जा जमाया हुआ था। केवल तकनीक के नाम पर नहीं जमाया हुआ था, तेल, साबुन, दंत मंजन बनाने के नाम पर भी जमाया हुआ था।
दवाइयाँ बनाने के नाम पर जमाया हुआ था कि आपको दवाई खरीदनी है तो हमारी खरीदनी पड़ेगी। इस भारत में हजारों लाखों सालों से नमक बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है, खाने पीने की अचार चटनी मुरब्बा बनाया जाता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को बेचने के लिए कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी आ जाती है, कोई जॉनसन एंड जॉनसन आ जाती है। अपने भारत में हम दुनिया का सबसे अच्छा दंत मंजन बनाना जानते हैं, लेकिन कोलगेट नाम की एक कंपनी आ जाती है, वो कहती है कि आपको तो कोयले से दांत नहीं मांजने, आपको नमक से दांत नहीं मांजने। पहले हमारी वो आदत छुड़वा देती है और 40 साल बाद फिर वो कहती है कि दांत साफ तो कोयले से ही होते हैं, नमक से ही होते हैं, हमारी टूथपेस्ट के अंदर नमक है। तो ये सामान्य चीज़ें बेचकर विदेशी कंपनियां हमें लूटने का काम कर रही थी। तेल बेचकर, साबुन बेचकर, दंत मंजन बेचकर, जो चीज़ें हमारे पूर्वज बनाना जानते थे, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन सबको उत्तर दिया। तेल साबुन से लेकर, दंत मंजन से लेकर, चूर्ण से लेकर, च्यवनप्राश से लेकर, दवाइयों से लेकर, सारी चीज़ों का भारतीय विकल्प उपलब्ध करवाया। ऐसे ही एक कंपनी थी रुचि सोया नाम की, आप सबने उसका नाम सुना होगा। पिछली बार जब बैठक हुई थी हमारी रांची में, बैठक हुई थी हमारी अप्रैल में, याद है आप सबको? अप्रैल महीने में कौन कौन आए थे वहां पर? उस समय मैंने कहा था कि रुचि सोया का शेयर अभी 900 साढ़े 900 है और रुचि सोया का शेयर सब जरूर खरीद लो। कहा था कि नहीं कहा था? याद है आपको? अभी उस शेयर का भाव जो उस समय 850-900 रुपये था, उस शेयर का भाव आज 1400 रुपये के पास पहुंच गया। मतलब उस समय किसी ने यदि 1 लाख रुपए के शेयर लिए हो तो आज उसकी कीमत 2 लाख हो चुकी है। तो रुचि सोया एक दिवालिया कंपनी थी, विदेशी कंपनियां उसको खरीदना चाहती थी। उस रुचि सोया कंपनी को पतंजलि ने लेकर आज रुचि सोया का शेयर जो पहले 3 साल पहले, 2.5 साल पहले 8 रुपए का था, आज वो 1400 रुपए के पास पहुंच गया है। ये अच्छे नेतृत्व का फर्क पड़ता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज का जो 1 लाख करोड़ रुपए का संकल्प है ना, तो आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो जो 1 लाख करोड़ रुपए की चैरिटी का संकल्प है वो जल्दी ही पूरा होगा। आज पतंजलि फूड रुचि सोया की कीमत, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ रुपए हो चुका है। आप में से किस किस के पास रुचि सोया के शेयर हैं? 2-3 भाइयों के पास। कितने रुपए के हैं? 1 लॉट मिल पाया था 15,000 रुपए के। 13,500। 67 मतलब आपके पास लगभग 40,000 रुपए के हो। 40,000। तो जिनके पास जितने हैं उसके लगभग डबल तो हो ही गए। जिन्होंने लोट अलॉट किया था, इन्होंने 1 लोट 15,000 रुपए का लिया था, तो आज इनके 32-33,000 रुपए हो चुके हैं। तो स्वदेशी से स्वावलंबन का ये मार्ग पतंजलि ने उपलब्ध करवाया। और पतंजलि का जितना व्यापार है वो उपकार के लिए है, परोपकार के लिए है, चैरिटी के लिए है। ये तो मैंने एक एग्जांपल झारखंड से चलती चलती, विदेशी कंपनियों से बात चलती चलती आपके सामने, क्योंकि आज का प्रसंग था, वो मैंने रखा है। तो पतंजलि फूड नाम की कंपनी जो पहले रुचि सोया थी, आज उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 करोड़ रुपए की हो गई है। और ये बात हमें पूरी दुनिया में बतानी है कि बड़ी कंपनी केवल विदेशी कंपनी नहीं होती, इस देश की स्वदेशी कंपनियां भी बड़ी कंपनी बन सकती हैं, चैरिटी का काम कर सकती हैं। तो इसके लिए कल सुबह ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड रखा हुआ है। किसी चीज की जब मार्केटिंग की जाती है ना, तो वो चीज बिकती है, वो चीज आगे बढ़ती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग की मार्केटिंग की। योग की मार्केटिंग की तो आज पूरी दुनिया के 200 देश, अरब में रहने वाले वो लोग जो लंबा सा चोगा पहनते हैं, जो अपने आप को शेख कहते हैं, जो कहते हैं कि हम पूरे पक्के वाले मुसलमान हैं, यूरोप में रहने वाले ईसाई, वो सब आज योग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग की मार्केटिंग की गई, योग का प्रचार किया गया, योग की ब्रांडिंग की गई। तो हमें ऐसे ही स्वदेशी की योग की ब्रांडिंग करनी है, आयुर्वेद की ब्रांडिंग करनी है। तो कल सुबह 10 बजे ट्विटर पर पतंजलि फूड्स के नाम से, कि पतंजलि फूड्स 50,000 करोड़ के नाम से एक ट्रेंड चलाएंगे, उसमें आप सबको योगदान देना है। देखिए, विदेशी कंपनियों के पास हजारों करोड़ का बजट होता है,
वो उस बजट को खर्च करके झूठ का प्रचार प्रसार करते हैं। हमें तो सत्य का प्रचार प्रसार करना है। तो आप में से किस किस के पास ट्विटर का अकाउंट है? जिनके पास अकाउंट नहीं है वो अकाउंट जरूर बनवाइए, और जिनके पास अकाउंट है वो कल ट्विटर के ट्रेंड में योगदान दें। किसी का अच्छा आपको इस पतंजलि फूड के नाम से कोई भी ट्वीट मिले उसको रिट्वीट कीजिए, उसमें अपनी ओर से कुछ लिख के उसको दोबारा से ट्वीट कीजिए। कम से कम 100 ट्वीट आप सब डालिए। एक ट्वीट को डालें तो दूसरे ट्वीट के बीच में 1 मिनट का अंतर रखिए। दूसरे के ट्वीट को पूरा कॉपी मत कीजिए, उसमें थोड़ा अपना जोड़ दीजिए, अपना नाम जोड़ दीजिए, कुछ एक लाइन और जोड़ दीजिए, लोगों के 2 ट्वीट को मिलाकर एक ट्वीट जोड़ दीजिए, लास्ट में जय भारत वंदे मातरम कुछ और जोड़ दीजिए, ताकि वो कॉपी पेस्ट ना लगे। क्योंकि यदि कोई कॉपी पेस्ट ट्वीट होता है तो ट्विटर उसको ट्रेंड में काउंट नहीं करता। तो एक बड़ा काम भारत में हो रहा है। हमें क्या करना है और हमें क्यों करना है? अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जी हमें क्या मिलेगा। तो आप में से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन सबको कहा गया था कि आप रुचि सोया का शेयर ले लीजिए। आपको कहा गया था तभी लिया ना। अगर नहीं कहा होता तो आप शेयर लेते? नहीं। आप शेयर का काम करते हैं? नहीं करते। इनका अकाउंट नहीं था तो इनको पतंजलि से योग से जुड़ने से मौका मिला ना, इनको शेयर लेने का मौका मिला। ये तो आर्थिक लाभ की बात है। आर्थिक लाभ का एक मौका और दिया गया। कई बार हमारे कार्यकर्ता क्या कहते हैं कि हम प्रचार तो बहुत करते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन मेरे पास तो नौकरी व्यापार नहीं है, तो हम योग का काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कहीं से कुछ गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल मिल जाए तो हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो उनके लिए एक व्यवस्था हमने की है परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने। देखिए आज एक कैप्सूल आता है, उसका नाम आपने सुना होगा, रिवाइटल। आता है कि नहीं आता? सुना आपने उसका नाम? ये जो रिवाइटल कैप्सूल आता है जिसकी एड सलमान खान करता है, उस रिवाइटल कैप्सूल में सुअर की खाल से लेकर, सुअर की आंत से लेकर, मछली की चमड़ी से लेकर 3-4 जानवरों के नॉनवेज डाले जाते हैं और उसके ऊपर लाल निशान भी बना हुआ है। तो उसके नाम पर, न्यूट्रास्यूटिकल के नाम पर, किसी को कमजोरी है तो कमजोरी दूर करने के नाम पर क्या बेचा जा रहा है? जहर बेचा जा रहा है। माताओं बहनों को गर्भावस्था में एक दवा दी जाती है, वो जो दवा है वो गाय के खून से बनती है, और दवाओं के अंदर भारत में ऐसा कानून है कि हरा और लाल निशान लगाना भी जरूरी नहीं है। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल के नाम से, विटामिन डी के नाम से ये कहते हैं जी विटामिन डी तो या तो प्रकाश से मिलेगा, नहीं तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? एनिमल सोर्स से मिलेगा। वेजिटेबल सोर्स से विटामिन डी मिलता है, लेकिन वो महंगा पड़ता है और उसको बनाना मुश्किल है, इसलिए वो कम मिलता है। आप में से ऐसे कौन कौन है जिनका विटामिन डी चेक करवाया है और कम निकला है? विटामिन डी चेक करवाया है और कम निकला? सबका कम है। जिसने चेक नहीं करवाया उसका पता नहीं, लेकिन जिसने चेक करवाया और कम निकला, ऐसे कौन कौन है? मेरा खुद निकला है कोई? यहाँ कोई चेक नहीं करवाते। तो जिसका शरीर टूटता है, हड्डियों में दर्द होता है, उठा नहीं जाता, तो वो अपना विटामिन डी चेक करवा ले। और विटामिन डी चेक नहीं करवाए तो आधा घंटा धूप में बैठना शुरू कर दीजिए, सबसे अच्छा इलाज उसका वही है। अब जो धूप में नहीं बैठ सकते, कुछ आलसी लोग होते हैं, उनके लिए विटामिन डी, विटामिन सी, न्यूट्रास्यूटिकल ये विदेशी कंपनियां बेचती हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है एमवे, जो एलोवेरा जूस बेचता है, वो एलोवेरा जूस 1200 रुपये लीटर बेचता है। आप में से किसी ने एमवे कंपनी का नाम सुना? उसकी टूथपेस्ट या कोई सामान प्रयोग किया? कुछ लोग जबरदस्ती ले जाते हैं घर में। किसने किया? खड़े हो जाए एक बार। टूथपेस्ट कितने रुपए की आती है उनकी टूथपेस्ट? 200 रुपए की। कितने ग्राम? 70 ग्राम। और पतंजलि की 100 ग्राम कितने की है? 90 रुपए की। 105 की बढ़िया वाली, 200 ग्राम 105 का। तो एमवे की 200 ग्राम ले तो कितने रुपए की हुई? 600 रुपए की। तो एमवे कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। एमवे के ऊपर अभी एक छापा पड़ा था। क्या छापा पड़ा था? कि इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में लगभग 20-25 हजार करोड़ रुपए की हेरा फेरी की है। जबरदस्ती देश को टैक्स दिए बिना इस देश का पैसा विदेश में भेज दिया। तो ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने उसके ऊपर छापा मारा। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां देश को लूटती हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करती हैं। भगवान शंकर के ऊपर हम रिवाइटल चढ़ा सकते हैं क्या? चढ़ा सकते हैं बाबा बैद्यनाथ के ऊपर?
अगर हम कुछ नॉनवेज खाकर जाएं तो भगवान जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा क्या? शिवरात्रि के दिन आप कुछ नॉनवेज खाते हैं, खा सकते हैं क्या? और खाएंगे तो आपने जो व्रत किया, पूजा किया, उसका आशीर्वाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके स्थूल शरीर के अंदर यदि नॉनवेज चला गया तो भगवान शंकर के दूत, भगवान शंकर की एनर्जी आपके आसपास आएगी ही नहीं, आपसे दूर चली जाएगी। तो विदेशी कंपनियां न्यूट्रास्यूटिकल के नाम पर हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही हैं, हमें बीमार बना रही हैं, हमारा धन लूट रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको स्वावलंबन चाहिए, उनके लिए जो रिटेलर का 20% मार्जिन है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर पतंजलि न्यूट्रीला का आप काम कर सकते हैं। उसका लिंक आपको दे दिया है, उस लिंक में आप अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर, अपनी डिटेल आप दे सकते हैं। तो आपको अलाइन कर दिया जाएगा आपके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से कि आपको किसी क्लास में, किसी गली मोहल्ले में 1-2 डिब्बी देनी है तो वो दे दीजिए। अब आप कहेंगे जी राकेश जी, आप तो व्यापार की बात कर रहे हैं। मैं व्यापार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको अगर ये दवाइयाँ किसी और कंपनी की लेनी है तो आपका धर्म भ्रष्ट हो ही जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है और पैसा लुटता है। तो हमने विकल्प दिया है कि जो लोग करना चाहें वो इसका लाभ जरूर उठाएं। अब अगली बात करते हैं कि कई बार जब हम योग का काम करते हैं, योग की क्लास लगाते हैं, योग के शिविर लगाते हैं, तो मन में एक सवाल आता है कि हमें क्या मिलेगा, हम क्यों करें? हम किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े, कांग्रेस से, बीजेपी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से और जो भी पार्टी हैं उनसे जुड़े तो हम नेता से ठेका कोटा परमिट ले सकते हैं, कुछ काम निकाल सकते हैं। ये योग का काम करने से हमें क्या लाभ होगा, हम क्यों करें? आता है कि नहीं आता? कई बार आपके घर वाले भी कहते होंगे, या कई बार आप तो करते हैं क्योंकि आपको तो, आपके अंदर तो दिव्य प्रेरणा है, लेकिन आपकी कक्षा के या और किसी को आप कार्यकर्ता बनने के लिए, योग के प्रचार प्रसार के लिए, योग की कक्षा लगाने के लिए कहते हैं, तो उसकी ओर से ये जवाब जरूर आता होगा। तो जब रांची में बैठक की थी तो हमने एक विषय के ऊपर चर्चा की थी, पुनर्जन्म और कर्मफल के ऊपर। की थी या नहीं की थी? तो आप में से कितने लोगों का मानना है कि पुनर्जन्म होता है? धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। अब पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म सबका बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब कर्मफल भी होता है। तो ये जो योग का काम हम करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा लाभ योग का काम करने वाले व्यक्ति को मिलता है। हमारे संजय मालवीय जी हैं, ये एक होटल बनाए, एक हॉस्पिटल बनाए 5 करोड़ रुपए लगाकर, और उस हॉस्पिटल से 5 करोड़ रुपए खर्च करके, डॉक्टर रख के, बिल्डिंग बनाकर, लैब बनाकर, बेड लगाकर, दवाइयां रखकर, वो मान लीजिए 1000 लोगों की डायबिटीज दूर करते हैं, मान लीजिए 1 साल में। और 1 साल में हमारे अनुज जी जैसे कार्यकर्ता 1000 लोगों की डायबिटीज योग शिविर और योग कक्षा लगाकर दूर कर देते हैं। तो जो मालवीय जी को पुण्य मिलेगा और अनुज जी को पुण्य मिलेगा, वो बराबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, लेकिन बराबर तो मिलेगा ही। 5 करोड़ रुपए कम से कम उसकी वैल्यू 5 करोड़ तो है कि 5 करोड़ खर्च करके उन्होंने जिसको ठीक किया वो तो परमानेंट ठीक नहीं होगा, लेकिन योग से जिसको ठीक किया जाएगा वो परमानेंट ठीक होगा। तो ऐसे ही जो कुछ हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। आप यदि योग की कक्षा लगाएंगे तो सीधे सीधे पहला और बड़ा लाभ आपको होने वाला है। इस जन्म में आपने यदि योग की कक्षा में किसी की बीमारी दूर की, आपके योग सिखाने से कोई किसी की बीमारी दूर होती है, किसी को स्वास्थ्य मिलता है, किसी की नींद अच्छी आती है, किसी का गुस्सा कम हो जाता है, किसी का बीपी ठीक हो जाता है, किसी की डायबिटीज ठीक हो जाती है, किसी की गांठ गायब हो जाती है, किसी का हार्ट का ऑपरेशन बच जाता है, किसी की किडनी फेल होने से बच जाती है, किसी का साइनस ठीक हो जाता है, माइग्रेन पेन ठीक हो जाता है, कोई अपना काम ठीक से करने लग जाता है, तो उसको जो लाभ मिलेगा उसका पुण्य आपके अकाउंट में जरूर मिलेगा। और आपके अकाउंट में यदि पुण्य है तो वो पैसे की तरह है। आप पैसे लेकर मेले में जाते हैं ना, तो मेले में जाते हैं तो मूवी भी देख सकते हैं, नाच गाना भी देख सकते हैं, मौत का कुआं भी देख सकते हैं, जलेबी लेकर भी खा सकते हैं, खिलौना भी खरीद सकते हैं, ड्रेस भी खरीद सकते हैं। तो अगर आपके अकाउंट में पुण्य है, आपने किसी को खुशी दी है, तो आपके जीवन में अलग अलग तरीके से वो खुशी लौट कर आएगी। इस जन्म में भी आएगी, अगले जन्म में भी आएगी। और ये पूरा वैज्ञानिक सिद्धांत है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कोई भी अवैज्ञानिक बात करते हैं? नहीं करते ना, साइंटिफिक बात करते हैं। तो हमारे गुरुजी पूरे साइंटिस्ट हैं।
तो हम जो गुरुजी के शिष्य हैं वो भी पूरी तरह से साइंटिस्ट हैं। हमारे गुरुजी बार बार पुनर्जन्म कर्मफल की बात करते हैं और ये एक एग्जाम्पल है। मैं आपको बताऊं, 4,000 करोड़ रुपए की रुचि सोया थी। पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प था कि हमें सेवा करनी है, तो ईश्वर ने व्यवस्था करते हुए उस 4,000 करोड़ रुपए के 2 साल के अंदर पूज्य स्वामी जी महाराज के पुण्यों का प्रताप है कि आज उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 करोड़ की हो गई और ये देश के लोगों का पैसा है। हुआ या नहीं हुआ? तो कैसे हुआ? क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज ने लाखों लोगों का पुण्य किया है। तो आपको अपनी नौकरी अच्छी करनी है, व्यापार अच्छा करना है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से सेटल हो जाएं, आपके बच्चे आपकी बात माने, आपको पत्नी अच्छी मिले, आपको बेटा बेटी अच्छा मिले, आपको पति अच्छा मिले, आपका सास ससुर आपके अच्छे हों, आपके संबंध अच्छे हों, आपको समाज में सम्मान मिले, आपको खुशी मिले, आपके शरीर में कभी कोई रोग नहीं आए। तो इसका एक ही तरीका है, दूसरों को खुशी देना शुरू कर दीजिए, दूसरों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, दूसरों को पुण्य देना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन से दुख अपने आप कम हो जाएंगे और पुण्य अपने आप मिलकर आपके जीवन में खुशियां और सुख अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। तो योग कक्षा लगाने से, योग कक्षा लगवाने से आपको भी पुण्य मिलेगा और पुण्य मिलेगा तो कोई भी व्यवस्था आपको सुख लेने से रोक नहीं सकती। तो योग कक्षा लगाते हुए पहले तो आपको ये नहीं सोचना कि इससे मेरा समय लगता है। आपको एक तो योग कक्षा लगाने से तात्कालिक लाभ हो रहा है। तात्कालिक लाभ क्या है? आपने योग कक्षा लगाई, आपकी बीमारी तत्काल दूर हो गई, आपका खुद का हो गया, सबसे बड़ा लाभ तो हमें तुरंत मिल गया। और दूसरा, हमने हमारी योग कक्षा में दूसरे किसी को हमने योग करवा दिया तो उसकी जो बीमारी दूर हुई वो पुण्य हमारे कर्माशय में, कर्मों के अकाउंट में जमा हो गया और वो खुशियों के रूप में हमें इस जन्म में और अगले जन्म में मिलने वाला है। तो मैं, अगर कोई मेरे से पूछे तो आज के युग में योग की सेवा से बड़ी और कोई ऐसी सेवा नहीं है जिससे सबसे ज्यादा खुशियां मिल सके और सेवा हो सके। आप कुछ और करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। केवल यही एक सेवा है जो आप बिना पैसा खर्च किए कर सकते हैं और सामने वाले को जो सुख मिलेगा वो शाश्वत सुख मिलेगा और उसके सुख मिलने से जो आपको सुख मिलेगा वो भी शाश्वत मिलने वाला है। आप लोग हमें सुनते हैं ना, जो हरिद्वार से हम जो भी पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, वो कोई भी इलॉजिकल बात नहीं करते। आपने मुझे अलग अलग विषयों के ऊपर सुना होगा, वैदिक चैनल पर या यूट्यूब पर या कभी आस्था पर, तो कभी आपको लगा कि मैंने कोई ऐसी बात कही है जो झूठी बात हो, जो गलत बात हो? आपको आश्चर्य तो हो सकता है, मैं आपको ऐसी कोई बात बताऊं कि आपके घर में कोई शीशी आप पीते हो, उसमें गाय का खून है, वो आपको जानकारी कहीं नहीं मिलेगी और मैंने बता दी, तो आपको अचरज तो हो सकता है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो सत्य मिलेगी, वो झूठ नहीं मिलेगी। तो ये जो आपकी सेवा का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, ये 100% सत्य है। आप आंखें बंद करके इसके ऊपर विश्वास कीजिए और इसके ऊपर विश्वास करके आपने यदि सेवा करनी शुरू कर दी तो आपका ये जन्म और आपका अगला जन्म निश्चित तौर पर अच्छा होने वाला है। बिहार और झारखंड पहले एक था, तो नालंदा का नाम आपने सुना होगा। नालंदा में पहले बौद्ध रहते थे, वो बौद्ध वहां पर रहता था, उसके परिवार ने यकीन नहीं किया। अब उसका परिवार तो राज परिवार है, वो उसको लेकर यहाँ पर आए, मोदी जी को चिट्ठी लिखी, मोदी जी ने बच्चे से मिले, सुषमा स्वराज जी मिली, पूरे मीडिया के साथ वो नालंदा में गए और नालंदा में जाकर उस 3-4 साल के बच्चे ने पूरे 1000 साल पहले की पूरी बातें बता दी कि यहाँ पर मैं रहता था, यहाँ खाता था, यहाँ सोता था, यहाँ पढ़ता था, यहाँ ध्यान करता था। और उसने नालंदा में उस समय सेवा का काम किया था। तो 800 साल बाद उसका जन्म कहाँ हुआ? राज परिवार में हुआ। जन्म किसका मिला? कीड़े मकोड़े का नहीं मिला, चींटी का, चिड़िया का, पेड़ पौधे का नहीं मिला। जन्म मिला तो मानव का मिला। और कहाँ मिला? राज परिवार में मिला। अगर गलती से अफगानिस्तान में मिल जाता तो टायर से लटक कर भागना पड़ता ना। तो ईश्वर ने क्या व्यवस्था की? तो ये 100% सत्य सिद्धांत है, यूनिवर्सल साइंस है ये। आज के वैज्ञानिक इसको